रिकॉर्ड्स पुष्पा पार्ट 2 रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाई जा रही है। और मैं क्या ही कहूँ मूवी के बारे में। मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन 294 करोड़ है और हिंदी वर्ल्ड में मूवी ने 72 करोड़ रुपए कमा चुकी है ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाने वाली है आने वाले टाइम में। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और भाई लोगों, क्या हालचाल, स्वागत तुम्हारा BNF टीवी की एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पुष्पा के रिकॉर्ड्स के बारे में और उसकी एंडिंग एक्सप्लेनिंग के बारे में कि एंडिंग में जो करेक्टर था वो कौन था और जापान का जो एंगल दिखाया गया मूवी में वो किस लिए दिखाया गया। देखो, मूवी की स्टार्टिंग जो है वो जापान से होती है, जहाँ में हमें ये दिखाया जाता है और बताया जाता है कि पुष्पा जो है 45 दिनों तक एक कंटेनर में, जिसमें लाल चंदन है, उसमें बैठ के आता है कुछ बिना कुछ खाए पिए। वो तो इतना कुछ खास नहीं बताया कि उसने खाया पिया हगा मुता कैसे। मेरा तो यही क्वेश्चन है भाई, पुष्पा हो 45 दिनों तक आप हगे मूते कहाँ पे? कंटेनर में ही तो आपने चंदन पे ही हगा मूता। और ठीक है, चलो इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो है कि 45 दिनों तक वो जापान पहुंचे, जापान में लड़े लुड़े, लेकिन वो जापान वाला एंगल जो है मूवी से प्रॉपरली कट किया गया। वो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट दिखाया गया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको हटा दिया गया, उसके ऊपर बात ही नहीं की गई जापान के बारे में। जापान में ये हुआ वो हुआ, शायद वो पार्ट 3 का है, लेकिन वो पार्ट 2 में दिखाया क्यों गया, ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में छोड़ दिया जाए कि अब पार्ट 3 में ये चीज़ दिखाई जाएगी। दूसरी बात, पुष्पा भाव ने रूल दिखाया, रूल 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 पूरी मूवी में अपने में। पुष्पा का मूवी का नाम था पुष्पा द रूल, और रूल ही है। पुष्पा के पास पावर इतनी है कि उसने CM तक चेंज कर दिया, उसने PM तक से पंगा ले लिया हुआ है बंदे ने। तो तुम सोच सकते हो उसके पास पावर कितनी ज़्यादा है। उसने PM के भतीजे को मार दिया, भाई क्या ही कहने हैं उसके। तो वो बंदे के पास पावर है पूरी की पूरी। लेकिन मूवी जो है बहुत ज़्यादा अबसर्ड भी है हर जगह पे, ठीक है, कि वो बात ही नहीं करती इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि उसने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है, ठीक है, लेकिन पुष्पा को क्या चाहिए? पावर भी चाहिए उसको, फैमिली रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, और एक तरफ जो है उसकी बीवी की हरकतें, उसकी तरफ उस लड़की का रेप दिखाया है, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाते हैं, वो स्टोरी के एक अलग ही एंगल पे चली जाती है। वही कि पुष्पा जो पार्ट 2 में प्रॉब्लम है कि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। बाय गॉड, मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छे सीक्वेंस है, जैसे कि जो जंतरा वाला सीक्वेंस है अल्लू अर्जुन सर का, और अल्लू अर्जुन सर की परफॉर्मेंस जो है, ओ माय गॉड। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? फाद फैजल सर के साथ। उनका कैरेक्टर के साथ और ज़्यादा सीन्स होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उसको देख के मज़ा आना चाहिए था फाद फैजल सर के साथ, और मज़ा भी आता है। उन दोनों की जो केमिस्ट्री है नेक्स्ट लेवल है। मैं बोलूँगा रश्मिका और अल्लू अर्जुन की सर की से भी बढ़िया केमिस्ट्री किसी की मूवी में है तो वो सिर्फ फाद फैजल सर की और अल्लू अर्जुन सर की है। तो वो केमिस्ट्री और ज़्यादा दिखानी चाहिए थी मूवी में। और एंड उनकी एक absurd सी एंडिंग भी दिखा दी गई कि उन्होंने लकड़ी में खुद को जला के जो है वो खुद को मार लिया। अब वो जिंदा भी है कि नहीं है, क्योंकि बम उनकी बॉडी तो नहीं दिखाई गई ना एंड ऑफ द डे। और जब वो आखिरी में जब पुष्पा जो है उसको मार देता है दोनों को, तो वहाँ पे जब पुष्पा अपनी बहन की शादी, भतीजी की शादी में जाता है, उसके बाद दूसरी जगह एक मरण का भी दिखाया जाता है। जब दोनों लोग मर गए, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर रेड्डी बोलता है कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, तो वो कौन था? उसके बाद जो पुष्पा की घर में बॉम्ब फाड़ दिया जाता है, एक सर्कल वाला, बुल का सर्कल वाला दिखाया जाता है, उसके बाद वो बम फट जाता है। वो सेम गुलदस्ता जो है वो पुष्पा के घर पे भी होता है। तो वो करेक्टर कौन था? क्या वो करेक्टर फाद फैजल सर का था? देखो, अगर वो करेक्टर फाद फैजल सर का होता ना, तो वो सिंबल नहीं होता, और करेक्टर फाद फैजल सर का नहीं है। शायद वो जिंदा भी, क्योंकि शिव कुमार सर ने हमें जो है वो उसकी बॉडी पे जलने के स्कार्स भी दिखाए हैं, तो क्या पता वो फाद फैजल सर का भी है। उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया वो करेंगे क्या उस करेक्टर के साथ, तो मे बी देखने का मज़ा आएगा। अब तुम पूछोगे कि भाई उस बॉम्ब में फटा को मरा या कौन मरा कि नहीं मरा, मेरे को लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स मर गए, पुष्पा के ज़ात और फैमिली मेम्बर मर गए। अगर मैं सच बोलूँ, इसमें श्रीवल्ली को मार दिया जाए ना, तो उस पुष्पा द पार्ट 3 रैम्पेज का मतलब बनेगा कि पुष्पा पूरा रैम्पेज पे चला गया है। और वो तुमने एक ट्रेलर भी देखा होगा, पुष्पा कहाँ है, पुष्पा क्यों भाग रहा है, पुलिस के पीछे पड़ी हुई। तुमने एक सीक्वेंस भी देखी होगी जिसमें वो ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया था, पुष्पा कहाँ है, कौन है, पुष्पा को इतनी गोलियां लगी है, वो क्यों भाग रहा है, वो मिल नहीं रहा है। तो जो वो थर्ड पार्ट का सीक्वेंस हो सकता है प्रॉबेबली। तो मूवी देखने में मज़ा आएगा, लेकिन मूवी मेरे को लगता है कि 2030, 29-28 से पहले नहीं आने वाली है। सिंपल सी बात, क्योंकि एक्टर डायरेक्टर अपनी नई नई मूवीज़ पे चले जाएंगे और एक्टर्स बिजी हो जाएंगे, तो लगता नहीं कि पहले आ पाएगी। अगर तुम चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सी देन, फॉर नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना जरूर। थैंक यू।